लास्ट एपिसोड में हमने देखा डिंग और सिनन वापस दोस्त बन जाते हैं और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं पर बारिश हो जाती है। शिंग ने छाता नहीं लाया था पर डिंग ने शिंग को एक्स्ट्रा छाता दिया था। और अब एपिसोड 15 की स्टार्टिंग होती है और इस एपिसोड में हम जानेंगे डिंग अपने पास एक्स्ट्रा छाता क्यों रखता था और कहानी वापस उनके बचपन में चली जाती है जब वो वापस दोस्त बन गए थे। टीचर डिंग से कहती है, क्या तुम जा रहे हो? पर बारिश तो अभी भी हो रही है। फिर डिंग कहता है, कोई बात नहीं मिस, मैंने छाता लाया है। टीचर बोलती है, ठीक है, घर ध्यान से जाना। फिर डिंग देखता है कि शिंग ने छाता नहीं लाया था, तो फिर वो शिंग को कहता है, चलो शेयर कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। फिर शिंग बोलती है, ओह थैंक यू डिंग। फिर वो दोनों जाने लगते हैं और डिंग पूछता है, सिनन कहाँ है? आज वो स्कूल नहीं आया? फिर शिंग बोलती है, वो कल बीमार हो गया, वो बेड पे लेटा हुआ है और काफ़ी कमज़ोर भी है, उससे उठा भी नहीं जा रहा। फिर डिंग बोलता है, ओह अच्छा, वो बीमार भी होता है? फिर शिंग बोलती है, वाह ये छाता कितना सुंदर है। फिर डिंग बोलता है, हाँ मुझे भी ये बहुत पसंद है, वैसे तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? फिर शिंग बोलती है, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है और उसमें चेरी ब्लॉसम हो तो वो तो और भी क्यूट लगता है। फिर शिंग की मॉम आ जाती है और शिंग उनके पास चली जाती है। तो डिंग से कहती है, बाय डिंग, थैंक यू, कल मिलते हैं। फिर डिंग भी सेम बोलता है, कल मिलते हैं। और उस दिन के बाद से डिंग अपने पास एक पिंक छाता रखने लगा और दूसरी तरफ सिनन उसकी मॉम को बोलता है, मुझे जाने दो बाहर, अगर शिंग छाता लेके नहीं गई होगी तो। फिर उसकी मॉम बोलती है, ना समझ मत बनो और लेटे रहो, शिंग की मॉम उसे लेने जा चुकी है। फिर मॉम ने सिनन को सोने का बोला और सिनन सो गया। फिर शिंग आ जाती है और वो सिनन के पास बैठ जाती है। वो सिनन को बोलती है, ये कितना चिंता करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और कहानी फील्ड ट्रिप के बाद से शुरू हो जाती है और हमें रात का टाइम दिखता है। शिंग बोलती है, ट्रिप से आने के बाद हमें एक दिन की छुट्टी मिल गई स्कूल से, अब कल स्कूल जाना होगा, पर मैंने अभी तक सिनन को उसकी जैकेट वापस नहीं दी है और मुझे लगता है कल टेम्परेचर कम रहेगा और उसकी सबसे गर्म जैकेट मेरे पास है। इसके बाद शिंग अपनी खिड़की से सिनन के रूम में जाती है और वो साथ में अपनी बिल्ली को भी ले जाती है। वो बोलती है, सिनन कहाँ गया और ये क्या है और इसका क्या मतलब हुआ किसी गंदी फोटो अपने पास रखने का? क्या वो मुझे इस फोटो से ब्लैकमेल करने वाला था? उसने पहले से ही मेरी सारी खराब फेसेस देख लिए हैं, अगर ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? इसके बाद शिंग सिनन के जैकेट लेके बैठ जाती है और फिर बोलती है, ये क्या हो रहा है? मैं अचानक से फिर नर्वस हो गई, मैं कभी भी शांत नहीं हो पाती जब भी मैं उसके पास जाती हूँ। इसके बाद शिंग उस जैकेट को सूंघती है और बोलती है, ये तो वही सेंट है, मैं बता नहीं सकती इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, ये खुशबू बहुत फैमिलियर है। और तभी सिनन आ जाता है और बोलता है, तुम अपने चेहरे को मेरे कपड़े में डाल के क्यों बैठी हो? फिर शिंग बोलती है, मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि तुम्हारे कपड़ों को धोने की ज़रूरत है या नहीं, ताकि मैं इन्हें तुम्हारे लिए धो दूँ। फिर सिनन बोलता है, इसके पहले मैं भूल गया था, लास्ट टाइम जब तुम आई थी तुम ये बुक भूल गई थी, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। शिंग ये सुनकर शर्मसार हो जाती है क्योंकि वो बुक 18+ थी। फिर शिंग बोलती है, मैंने तुम्हारी जैकेट बेड पे रख दी है, बाय। फिर सिनन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सीन पहले भी हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और लिन की पुरानी फ्रेंड्स बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता लिन शिंग से ज़्यादा ही क्लोज हो गई है? फिर शिंग लिन से बोलती है, लिन तुम्हें मेरे घर खेलने आना होगा ठंडियों की छुट्टी में और तब तक मेरा बड़ा भाई भी आ जाएगा। फिर लिन बोलती है, तुम्हारा भाई भी है? अरे वाह। फिर शिंग बोलती है, हाँ पर वो मुझे बहुत परेशान करता है और अब से हम दोनों और भी वंडरफुल मेमोरीज बनाएंगे साथ में, ठीक है लिन? इसके बाद सीन चेंज होता है और टीचर बोलते हैं, तुम सबको पता ही है छुट्टी लगने वाली है, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है तुम सबके लिए। तुम्हारी क्लासमेट स्टार मू ने फर्स्ट प्राइज़ लाया है प्रोविंशियल राइटिंग कॉन्टेस्ट में और सिर्फ 2 ही लोग जीते हैं जिन्हें प्रोविंस मिला है। सब लोग स्टार के लिए तालियां बजाओ। और फिर टीचर उसे सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं, थोड़ा ध्यान मैथ्स में भी दे दिया करो। इसके बाद लिन उसे अप्रिशिएट करती है और बोलती है, मुझे पता था तुम कर सकती हो। इसके बाद सिनन आता है और बोलता है, शाबाश। फिर शिंग बोलती है, बेशक तुम मैथ्स में जीनियस होंगे पर तुम राइटिंग में मुझसे अच्छे नहीं हो सकते। फिर सिनन बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर शिंग सिनन को देखती है और सोचती है, ये मुझे ऐसे आंखें करके क्यों देख रहा है? कौन हो तुम? तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैंने कभी सिनन के फेस पे ऐसे लुक्स नहीं देखे। इसके बाद सीन चेंज होता है और लड़कियाँ बोलती है, क्या तुमने वो क्यूट सा लड़का देखा जो गेट पे खड़ा है? फिर दूसरी लड़की बोलती है, हाँ मैंने देखा, वो बहुत गुड लुकिंग है, पर क्या वो एक स्टूडेंट है या फिर किसी का बड़ा भाई है? और तभी सिनन और शिंग आ जाते हैं। शिंग वो लड़के को देखती है और उसकी तरफ भागने लगती है और जाके उससे चिपक जाती है। फिर वो लड़का बोलता है, ओह शिंग ये रही, क्या तुमने मुझे मिस किया? फिर शिंग बोलती है, क्या तुम मुझे दबाना बंद करोगे? फिर वो सिनन से बोलता है, हे सिनन इधर आ जरा, मैं देखूँ तो।
तुम मुझसे बच के कहाँ जा रहे थे? फिर स्नैन बोलता है, मुझे जाने दो प्लीज़। बाय द वे लड़के का नाम एलियट है और ये शिंग का बड़ा भाई है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वो तीनों घर जाते हैं। शिंग बोलती है, मॉम एलियट आ गया। फिर दोनों माँ बेटे गले लगते हैं। फिर शिंग बोलती है, तुम्हारे आने के बाद घर भरा भरा लग रहा है। और स्नैन तो बस शिंग को ही देख रहा है। फिर शिंग इमेजिन करके बोलती है, तुम मुझे ऐसे देखना बंद कब करोगे? फिर शिंग भाई से पूछती है, तुम इस साल इतने जल्दी कैसे आ गए? फिर एलियट बोलता है, मेरे स्कूल ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है तो मैंने डिसाइड किया घर जल्दी आने का। फिर शिंग बोलती है, पर तुम्हें कैसे पता चला हमारे विंटर ब्रेक अभी शुरू होने वाले हैं? फिर एलियट बोलता है, क्योंकि मैंने स्कूल में कॉल किया था और ब्रूस से पूछा। ब्रूस मतलब टीचर एन। फिर शिंग बोलती है, क्या टीचर एन? फिर भाई बोलता है, हाँ तुम्हारा न्यू टीचर, वो मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट है और मैंने उससे कहा भी था तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने के लिए। कैसा है वो? क्या वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देता है? फिर शिंग बोलती है, अच्छा तो ये सब आपकी मेहरबानी है, थैंक यू मेरे प्यारे भाई। फिर एलियट बोलता है, हे क्या हो गया तुम्हें? और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड जल्दी आएगा।